हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे छद्म बल या आभासी बल यानी वर्चुअल फोर्स। वर्चुअल फोर्स वह होता है जो किसी पिंड अथवा कण पर लगता हुआ तो प्रतीत होता है परंतु वास्तव में नहीं होता है। यानी किसी कण पर हम उस बल का आभास तो कर सकते हैं लेकिन वह बल वास्तव में लगता नहीं है। ऐसे बल को हम छद्म बल या आभासी बल कहते हैं। छद्म बल और आभासी बल के उदाहरण के रूप में हम तीन बलों को देख सकते हैं। पहला लिफ्ट में गति करते हुए पिंड पर अनुभव किया गया बल, दूसरा कोरोलियस बल और तीसरा अभिकेंद्रीय बल। ये तीनों बल छद्म या आभासी बल होते हैं। यानी प्रथम होता है लिफ्ट में गति, दूसरा होता है कोरोलियस बल, तीसरा होता है अभिकेंद्रीय बल। अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट देखते हैं लिफ्ट में गति। लिफ्ट में गति करते हुए हम देखते हैं कि कुछ भार तो लिफ्ट का होता है जिसे हम mg मान सकते हैं, और लिफ्ट कुछ वेग होता है लिफ्ट का, और लिफ्ट पर ऊपर नीचे जाती है तो उस पर एक बल भी कार्य करता है, उसे हम F मान लेते हैं। अब हम कंडीशन फर्स्ट में क्या देखते हैं, जब लिफ्ट नियत वेग से ऊपर या नीचे जाए। यानी फर्स्ट कंडीशन में हम मान लेते हैं लिफ्ट नियत वेग से ऊपर या नीचे गति करे। ऊपर या नीचे गति करेगी तो हमने क्या माना है, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समय के सापेक्ष अवकलन करने पर dv अपॉन dt हो जाएगा इधर, और ये कांस्टेंट है तो इसका जीरो हो जाएगा। तो ए वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए नियत वेग से गति करती है लिफ्ट तो उस समय त्वरण का मान जीरो रहता है, यानी वह अत्वरित गति करने लग जाती है। अत्वरित गति करने लग जाती है तो इसको m से गुणा कर देते हैं। में वेक्टर इज इक्वल टू जीरो मतलब एफ इज इक्वल टू जीरो, यानी अनुभव किए गए बल का मान भी जीरो होता है। इसलिए जब लिफ्ट में गति नियत वेग से होती है, यानी लिफ्ट का भार mg है, आर उस पर बल लग रहा है और वह नियत वेग से गतिशील है, तो ए वेक्टर बराबर भी जीरो होता है और एफ वेक्टर बराबर भी जीरो। मतलब जितना आभासी भार होता है उतना ही लिफ्ट में वास्तविक भार होगा। यानी जब लिफ्ट नियत वेग से गति कर रही हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब कंडीशन 2 में हम क्या देखते हैं, लिफ्ट जब ए त्वरण से गतिशील होकर ऊपर की ओर गतिशील हो। सेकंड देखते हैं हम लिफ्ट ए त्वरण से गतिशील होकर ऊपर की तरफ गति करे। तो
ऊपर की ओर गति कर रही है, तो ये कोई लिफ्ट मान लेते हैं हम। ये गति तो ऊपर की ओर कर रही है और इसका भार नीचे की ओर mg लग रहा है। तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रही है तो उस पर लगने वाला बल नीचे की तरफ होगा। यानी ए त्वरण से गतिशील है तो F बराबर m में नीचे की तरफ लगेगा। तो हम क्या देखते हैं कि ये F बल और इसका भार ये ऐड हो जाते हैं, ऊपर लगाए गए बल के बराबर हो जाते हैं। तो एम ए इसका मान हो गया प्लस एम जी इक्वल टू आर। तो हम क्या देखते हैं, लिफ्ट का भार एम जी था और ये वास्तविक भार है और इसमें एम ए और ऐड हो गया, इसलिए हम देखते हैं कि ये वास्तविक भार है वो आभासी भार से कम हो जाता है। यानी आभासी भार ज़्यादा हो जाता है वास्तविक भार से। ये वास्तविक भार है, ये आभासी भार है, इसमें ये ऐड हो गया मतलब ये ज़्यादा हो गया, तो वास्तविक भार ज़्यादा हो जाता है आभासी भार से। अब हम क्या देखते हैं, यदि लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण जी से गतिशील होकर ऊपर की तरफ गति करे। अब हम देखते हैं, यदि लिफ्ट जी त्वरण से गतिशील होकर ऊपर की तरफ गति करे तो क्या देखते हैं, ये वही इसका वास्तविक भार आर है और ये एम जी के साथ संतुलित हो रहा है और एफ का मान यहाँ पर एम जी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ प्लस एम जी इज इक्वल टू आर। तो एम जी प्लस एम जी इज इक्वल टू आर, टू एम जी इज इक्वल टू आर। यानी जो वास्तविक भार है वो 2 गुना हो जाएगा, यानी हमें 2 गुना भार प्रतीत होने लगेगा। अब तीसरी कंडीशन में हम क्या देखते हैं, यदि ए त्वरण से नीचे की तरफ गति करे नीचे की तरफ गति करेगी तो ये लिफ्ट का वास्तविक भार है आर और ये इसका एम जी द्रव्यमान और ये बल ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि लिफ्ट नीचे की तरफ गति कर रही है। तो आर प्लस ये बल ऐड हो जाएगा एम जी इज इक्वल टू एम जी। एम ए बल का मान एम ए है, तो हम क्या देखते हैं आर इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, यानी वास्तविक भार है ये ज़्यादा हो जाएगा आभासी भार से। क्योंकि वास्तविक भार है वो आर होता है और इसमें इसका आभासी भार है ये एम जी, इसमें से कुछ कम हो रहा है, मतलब वास्तविक भार ज़्यादा हो गया आभासी भार से। अब हम क्या देखते हैं, जी त्वरण से गतिशील होकर नीचे की तरफ गति करें तो ये आर है, ये एम जी है और ये बल लग रहा है इस पर एफ बराबर एम जी। तो एफ प्लस आर इज इक्वल टू एम जी। एफ का मान क्या है, एम जी प्लस आर इज इक्वल टू एम जी। ये यहाँ इस साइड गया एम जी माइनस एम जी इज इक्वल टू आर बराबर 0। तो जब लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण जी से गतिशील हो तो आर का मान 0 हो जाता है, इसे हम भारहीन अवस्था कहते हैं। यदि लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण जी से नीचे की तरफ गति करे तो व्यक्ति का भार हमें 0 के बराबर प्रतीत होता है, यानी व्यक्ति को अपने भार का अनुभव नहीं होता है, इसे हम भारहीन अवस्था कहते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।